हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम एग्जाम आइडिया क्वेश्चन बैंक से पॉलिनोमियल चैप्टर का केस स्टडी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले हैं उनको कंप्लीट किया था। और जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। आपका फाइनली अब टर्म 1 का पेपर जो है वो 4 तारीख को होने वाला है। आप इस पेपर की तैयारी जितना भी करे हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि जितनी भी चीजें आपने आज तक पढ़ी है, अब आपको 2-3 दिन का जो भी समय मिला है उसमें आप चीजों को इकट्ठा करना सीखें। जैसे कि जो भी चैप्टर पढ़ा जाए, अब पहला चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे एचसीएफ एलसीएम का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, जो भी कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो अगर सेम नंबर ऑफ रिमाइंडर आ रहा है या अब किसी में रिमाइंडर 2 आ रहा है, किसी में 4, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम, इन सभी चीजों को आप देखें। पहले पहले हर टाइप के कॉन्सेप्ट को देखें और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं एक टारगेट रखें कि मुझे इस चैप्टर से डिफरेंट टाइप के 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करना, 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करना, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, इस तरीके से आपको बढ़ना है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है, जिन बच्चों की आइडेंटिटी थोड़ी सी वीक है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए अपने 5 क्वेश्चन आना है ट्रिग्नोमेट्री से। और इस बार जो एमसीक्यू का पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज ध्यान रखिएगा, और जिस दिन पेपर आए, जिस दिन आप एग्जाम देके आएंगे उस दिन आने के बाद आप ये चीज जो मैं कह रहा हूँ वो आप मिला लीजिएगा। आपको ये चीज करेक्ट मिलेगा, दिखेगा कि नहीं जो हमने कहा था वो कहीं ना कहीं ठीक है। उसमें देखिए ऑप्शन है, हमारे पास एग्जाम में ऑप्शन है कि हमें कुछ सेक्शन में से कुछ क्वेश्चन को छोड़ने हैं। तो अगर आप ये मान लीजिए कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में 5 क्वेश्चन करके आना है तो कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन होंगे। अब वो 3 क्वेश्चन छोड़ना है आपको, कोई सा भी, ठीक है। तो आप ये मान के चले कि जो एंगल वाला है, जो P/H, B/H, इन सब वाले जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, प्लस जिसमें टेन 60 डिग्री, टेन 40 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये वाले क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें। एंगल जरूर लर्न कर लीजिए इनका। अभी किस तक मैं जानता हूं कि अभी तक भी कई बच्चों ने ट्रिक्स बना रखे होंगे कि लास्ट में लिख दूंगा और फिर पेपर में सॉल्व करूंगा। बेटा अभी भी टाइम है, आप उसको लर्न कर लीजिए। तो इन पे ही बेस्ड आपका ये 3-4 क्वेश्चन है ना वो निकल जाएगा। जिसकी आइडेंटिटी वीक है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, फिर उनको आइडेंटिटी देखने की जरूरत नहीं है, आप भले मत देखे जाएं, आप बाकी चीजों पे ध्यान दें। जैसे कि एरिया रिलेटेड सर्कल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, इन सब के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और फॉर्मूले वगैरह बिल्कुल करेक्ट करके रखिए। और ये सोच के चलिए कि पेपर जो है आपका बहुत ज्यादा टफ आने वाला नहीं है, चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो। और मैंने आज तक जितना देखा है, ये 2-3 साल जो भी चल रहा है स्टैंडर्ड और बेसिक का, इसमें स्टैंडर्ड का पेपर बेसिक से भी कम होता है, मतलब लेवल थोड़ा कम ही होता है। ऐसा कुछ नहीं, इक्विवेलेंट मान लीजिए आप, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में काम करना है ये जो बचे हुए 2-3 दिन है, बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि गैप नहीं है। अब गैप नहीं है तो बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर रात रात भर जगे, तबीयत खराब करें, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने जिन चीजों को पढ़ा है उनको बढ़िया से उनको रिवाइज करें। कोई दिक्कत है तो वीडियोस को देख के उसको कंफर्म करें और फिर बढ़िया से एग्जाम दे के आइए। ये तो हुई आपके एग्जाम जो 4 तारीख को है मैथ्स का, उसके बारे में। सेकेंड टर्म के लिए मैं बताना चाहूंगा बेटा कि जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट होगा 11 तारीख को, 11-12 जिसका भी जो डेट है, उसके बाद हम मतलब 13-14 के आसपास से ही आपको मैं आरडी शर्मा के सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर दूंगा। आरडी शर्मा एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, अपन टेलीग्राम चैनल पे एक वो वोटिंग करके, पोल करके आपसे सजेशन ले लूंगा कि एक वीडियो में कितने क्वेश्चन होने चाहिए, या एक पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराना है, एक पर चैप्टर का हर एक वीडियो मतलब कंप्लीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या पर क्वेश्चन वाइज वीडियो होना चाहिए। सारी चीजें आपके हिसाब से ही होगी, आप जैसा कहेंगे उसी हिसाब से। और मैंने इस सेशन में आपको ये मान लीजिए कि जो पीरियोडिक टेबल, जो केमिस्ट्री का पार्ट है, पीरियोडिक टेबल और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पूरे यूट्यूब पे वैसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अभी जिन सर से मेरी बात हुई है उसके उनसे ही आपका ये सारा चीज करवा के, और आपको केमिस्ट्री भी बिल्कुल रेडी मिलेगा इस बार। साइंस में, फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल एकदम ऐसा आपको वीडियो मिलेगा कि पढ़ने के बाद कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके क्वेश्चन, उनके सब कुछ, मैथ्स के लिए तो मैं हुई। तो आपको इस तरीके से बहुत अच्छा पैकेज यहाँ पे मिलने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव वे में आप काम करें, और हमारी तरफ से एग्जाम के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला दिया हुआ है कि बिलो पिक्चर फॉर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप विद अ
रिप्रेजेंटेड बाय ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए पैराबोलिक शेप, ये वाला शेप को पैराबोलिक शेप कहते हैं। इस तरीके का जो शेप होता है ना उसको पैराबोलिक शेप कहते हैं। इन स्ट्रक्चर द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय इफिशिएंट मेथड ऑफ लोड। और ये जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन होता है कि लोड के अकॉर्डिंग, यानी कि ब्रिज किस तरीके का बना हुआ, उस पर कितना ओवरलोड हो सकता है, कितनी गाड़ियां जा सकती है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, उन सब पे ये पैराबोला स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। ब्रिजेज एंड आर्किटेक्चर इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, ये अलग अलग दिया हुआ है, ये थ्योरी का पार्ट है जो हमने पढ़ लिया। अब रही बात क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर क्या होना चाहिए। सारे रियल नंबर होने चाहिए, मे बी सारे नंबर रियल हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑल आर रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर हो भी, अगर मान लीजिए होता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कंडीशन हम कह सकते हैं कि ये भी पॉसिबल है। लेकिन जो परफेक्ट चीज है रेशनल नंबर में, अगर मान लीजिए कह दिया ऑल आर रियल नंबर, अभी यहां पे कर दे हम जीरो, तो फिर कहां से बात बनी, ये तो जीरो हो गया ना। हाईएस्ट जो पावर है एक्स स्क्वायर का वो तो जीरो हो गया। ऑल रेशनल नंबर, 0/1 भी एक रेशनल नंबर है, ये यहां रख दीजिए, फिर काम खराब हो जाएगा। तो यहां पर जो सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए इज नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो अगर ए हो जाएगा तो ए के जीरो होने से ये एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं। समझ गए। बी और सी कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये सेकंड क्वेश्चन जो है ना, ये क्वाड्रेटिक का मतलब एक कॉन्सेप्ट है, पॉलिनोमियल में हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उस पर बेस्ड दिया हुआ है, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बार हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 4, ठीक है। ये क्या है, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये भी एक क्वाड्रेटिक है जिसको हमने ऐसे लिखा है। अब आप इसके जीरो निकालेंगे ना तो दोनों जीरो आएगा 2 और 2, ये दोनों जीरो क्या है 2 और 2 होंगे। यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है बी स्क्वायर माइनस, इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है ना वो हमेशा डी की जो वैल्यू है, यानी कि कैपिटल लिख दीजिए यहां पर, ये हमेशा इक्वल टू जीरो होगा। डी इज इक्वल टू जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा। तो ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर। और बाकी जो डिटेल की बात है वो हम वहां पे पढ़ेंगे, कहां पे, जब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड टर्म के लिए पढ़ेंगे। वैसे मैं यहाँ पे कंडीशन रिवाइज करा देता हूँ, मे बी यहाँ पर इक्वल रूट्स का आया है एग्जाम के अंदर, अनइक्वल का आ जाए या फिर डिस्टिंक्ट का आ जाए तो कैसे करेंगे, या नॉट पॉसिबल का आ जाए। तो देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हो तो जो रूट्स होंगे ना, रूट्स जो होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब बेटा डिफरेंट रूट्स होंगे, ठीक है। अब अगर बात करें बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन जीरो हो जाए तो नो रियल रूट्स, रियल रूट्स होगा ही नहीं, नो रियल रूट्स। और यहां पर कह सकते हैं ये अनडिफाइंड भी आप कह सकते हो, ठीक है, अनडिफाइंड भी कह सकते हो। और तीसरा जो आपके क्वेश्चन में है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो रियल रूट तो होगा ही, रियल रूट तो होगा, लेकिन ये क्या होंगे इक्वल होंगे, दोनों रूट्स जो आएंगे वो इक्वल होंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड में आप पढ़ेंगे तो देखिए दिया हुआ है कि इफ अल्फा और 1/अल्फा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पूछा जा रहा है के की वैल्यू क्या होगी। तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो ले ले तो ये के प्रोडक्ट वाले में आएगा, तो इसलिए हम प्रोडक्ट ले रहे थे। एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है, अल्फा इंटू 1/अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c/a, यानी 8k/2। अल्फा से अल्फा कैंसिल और 2 2 जा 4, तो 1 इज इक्वल टू आ गया 4k, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि कौन सा फिफ्थ का। आप चेक कर लीजिए यहां पर देखेंगे थर्ड का है ना, ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का यहां पर बी ऑप्शन जो है 1/4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए यहां पे कहा गया है, ये क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। रीजन क्या है कि मान लीजिए यहां पर कुछ और आ जाए एग्जाम में तो आप अभी तो पढ़ लेंगे समझ लेंगे, लेकिन वहां कैसे कीजिएगा, तो आप इसको समझे।
ये कहा जा रहा है कि ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कैसा बनेगा, ये किस तरीके का ग्राफ होगा। तो आप ये समझिए बेटा कि y इज इक्वल टू हम p ऑफ x पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि y तो y रहा और px जो है हमारे लिए वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हमारे लिए ये है, ठीक है। अब रही बात ग्राफ की, तो आप ऐसा करें, यहां लिख दीजिए x और यहां लिख दीजिए y। x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो देखिए y क्या होगा, y होगा 1। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y होगा 2। अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y होगा 5, ठीक है। अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे, -1, x की वैल्यू -1, तो भी ये 1 का स्क्वायर 1, और ये अगर -1 भी रखिएगा ना, अगर ये -1 भी रखिएगा तो भी ये 2 आएगा, और अगर -2 भी रखेंगे ना तो भी ये 5 ही आएगा। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि इसके जो x की वैल्यू जहां हम रख रहे हैं, ये x की वैल्यू क्या है, स्क्वायर में, तो माइनस लीजिए चाहे प्लस, ये हमेशा। अब अपन ग्राफ बना लेते हैं। देखिए मैं यहां पर बना रहा हूं ग्राफ, ये देखिए, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरीके से ले लिया। x की वैल्यू 0 है, ये रहा 0, तो y की वैल्यू 1 है, ये रहा 1, ठीक है। पहला पॉइंट मिल गया। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो, ना। यहां पर हम अपन और नीचे कर लेते, ये रहा 1, ये 1 कर दिया। जब x की वैल्यू 1 है तो x की इज इक्वल टू 1 यहां पे मान लेते हैं, यहां 1 होगा, ये रहा 1। तो y की वैल्यू क्या है, 2, तो ये तो 1 था, ये 2, यानी कि लगभग यहां पर होगा y की 2। जब x की वैल्यू 2 है, ये रहा 2 आपका, तो y की वैल्यू 5 है, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 5, तो ये रहा 5 आपका। इस तरीके से यहां पर देखिए ये ग्राफ बना है इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली अब इधर आ जाइए, कब, जब x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 ये रहा, तो y की वैल्यू अभी भी 2 है। y की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू जब वो है, क्या कहते हैं, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू ये रहा 2, यहां पे रहा 2, ये रहा 2 आपका, ठीक है। जब x की वैल्यू -2 है, ये रहा -1 और ये रहा -2, तो y की वैल्यू 5 है, 5 है तो ये रहा 5, ये रहा। इसको बना दीजिए इस तरीके से, ये बन गया, ये ग्राफ बन गया। ये कैसा पैराबोला है। अब इसी जैसा भी आ जाए आपके एग्जाम में, आपको यही थोड़ा सा 2-4 लाइन लिख के और बना दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। कभी मत रटिए कि किधर को मुंह खोल रहा है, राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है ना। आप दो सेकंड मतलब लगेगा, 2-4 वैल्यू रख के, और ज्यादा वैल्यू नहीं रखना हमें, एक 0 1 2 और -0 1 2 रख के और सॉल्व कर दीजिए। तो यहां से अब आप ऑप्शन का आंसर खुद ही कर दीजिएगा। क्या है कि पहला है इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, कांट, ये तो एक्स एक्सिस को छू भी नहीं रहा, छू रहा है क्या, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। टच द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट, कहीं भी टच भी नहीं कर रहा। आप देखेंगे लगेगा एक्स है तो आप इनमें से कर दीजिएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। अब यहाँ सी ऑप्शन है, नीदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ना ही तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना है अपने को काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा है ना, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है -p, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ -1/p। तो कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस पी दिया हुआ है तो ये प्लस पी एक्स हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो -1/p हो जाएगा। और एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा हुआ है, केस से सब में किया हुआ है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो यहां से चेक करेंगे तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड उसमें केस स्टडी वाले में आइए, अब देखिए क्या है इसमें। सेकंड केस स्टडी में देखें, एन आस्मा इज ए बॉडी posture originally and still general term of sitting meditation pose and later extended the hatha yoga, modern yoga and exercise to pose or position, adding recycling, standing, inverted, twisted, balancing poses in the figure. One can observe that poses can be related to representation of quadratic polynomial. ये सारी चीजें ये है और ये आपको दिया हुआ है। अपन तो बात करें क्वेश्चन की, ठीक है। ये गिवन है,
यहाँ पे भी देखिए पैराबोला टाइप का बन रहा है कुछ। अब देखिए शेप ऑफ पोजेस डाउन आर, ये कैसा पोज है आप खुद बताएं। ये भी अपन ने बात करा था और बहुत बार इसको चर्चा किया हुआ है कि ये क्या है, ये पैराबोला है। ये क्या होगा, ये पैराबोला होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेकंड में, सेकंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। ये ग्राफ ऑफ पैराबोला जो है वो नीचे की ओर खुलेगा कब, जब एक्स, ये ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये जीरो वो जीरो और ऐसे जीरो। ठीक है, अब अपन करते हैं कि भाई किधर को ग्राफ खुलना चाहिए। अभी ये ग्राफ खुल रहा है ऊपर की ओर, अभी ये ग्राफ क्या है, ऊपर की तरफ है। हम ये मानते हैं कि मान लीजिए, ऐसा आपको बता देता हूं, आपको यहां पर भी रटने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए आपने माना एक तो ग्राफ हो गया एक्स स्क्वायर और एक हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि ये भी पैराबोला है, ठीक है, ये भी पैराबोला है और ये भी पैराबोला है, ये भी क्या है, एक पैराबोला है। दोनों में सिर्फ फर्क प्लस माइनस का है। अब ग्राफ बना के देख लेते हैं कि कौन सा मुंह किधर खुलेगा। इनमें से जो होगा वो प्लस वाला, तो ये मे बी ये अपवर्ड हो और ये माइनस है तो ये मे बी डाउनवर्ड हो। एक ही वैल्यू ही तो बात की गई है और यहाँ ए तो प्लस में है और यहाँ ए क्या है, माइनस में है। तो देखिए ऊपर वाले में फटाफट वैल्यू रख दीजिए आप, एक्स की जगह यहाँ पर ये वाई आएगा। एक्स जीरो रखेंगे तो वाई जीरो आएगा, एक्स वन रखेंगे तो वाई वन आएगा, एक्स टू रखेंगे तो वाई फोर आएगा, एक्स माइनस वन रखेंगे तो वाई वन आएगा, एक्स माइनस टू रखेंगे तो ये वाई फोर आएगा। इस वाले में भी रख दीजिए आप, यहाँ पर भी रखते हैं एक्स जीरो और वाई। एक्स जीरो रखेंगे वाई, वाई भी जीरो आएगा। एक्स वन रखेंगे वाई माइनस वन आएगा, एक्स टू रखेंगे वाई माइनस फोर आएगा, क्योंकि बाहर में माइनस है, ये होल नहीं है, ये बाहर में है। एक्स माइनस वन रखेंगे तो भी ये माइनस वन आएगा और ये क्या रखेंगे, एक्स माइनस टू रखेंगे तो ये भी माइनस का फोर आएगा। आ गई बात समझ में। अब देखिए इसको ग्राफ में बना लेते हैं, पहले वाले को, सबसे पहले वाले इसको बना रहे हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे मैं ग्राफ अगर बनाऊं तो एक्स जीरो तो वाई जीरो, ये दोनों रहा जीरो। एक्स वन तो वाई वन, ये रहा एक्स वन और ये रहा वाई वन, तो यहाँ पॉइंट होगा। एक्स टू, ये रहा एक्स टू तो वाई फोर, वन टू थ्री फोर, ये रहा फोर। एक्स माइनस वन, ये रहा माइनस वन तो वाई वन, ये रहा वन। एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, वाई फोर, ये रहा फोर, यहां रख दीजिए। तो ग्राफ कैसा बना, ये रहा ग्राफ, ये रहा ग्राफ। तो भाई ये बताओ पहले वाले में ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो है ना, तो मुंह किधर की ओर खुला है, ऊपर की ओर। अब यहाँ पर क्या कहा है, ये यहाँ पे क्या कहा है कि ओपन डाउनवर्ड, नीचे वाले में क्या होगा, फिर तो लेस देन होना चाहिए। अब बना के देख लीजिए आप, यहाँ पे अगर लेस देन जीरो की बात करें, देखिए मैं इधर से बना रहा हूं, यहाँ ध्यान से समझिएगा, बस समझने का काम आपका रहेगा। एक्स का जीरो तो वाई जीरो, ये रहा जीरो। एक्स वन तो वाई माइनस वन, ये रहा एक्स वन, ठीक है, तो वाई माइनस वन, ये रहा माइनस वन, यहां रहा एक्स टू, ये रहा टू, तो वाई माइनस फोर, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ये रहा आपका ये वाला ग्राफ इस तरीके से। ठीक है, एक्स वो माइनस वन, ये रहा माइनस वन, तो वाई माइनस वन, ये है माइनस वन, और एक्स माइनस टू, ये रहा माइनस टू, तो ये माइनस फोर, ये रहा। ये देखिए ये ग्राफ बना इस तरीके से। अब क्या दिख रहा है, ये नीचे की ओर नहीं खुल रहा है क्या, बस तो फिर क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये मैंने इतना बड़ा जो एक्सप्लेनेशन 5-7 मिनट का दिया वो बस आपको समझने के लिए, कभी भी आ जाए रट के मत जाओ, सॉल्व करो आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस कराओ तो आपको देखने की नहीं जरूरत है, ऊपर खोल रहा है ग्रेटर देन, नीचे खोल रहा है लेस देन। ठीक है, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, कितने जीरो हैं, दो जगह कट कर रहा है तो दो जीरो होगा इसका, तो इसका कौन सा हो जाएगा, थर्ड का सी, दो जीरो इसका आंसर होगा। फोर्थ में टू जीरो ऑफ द ग्राफ सोन इन, जो ग्राफ में दो जीरो है वो कौन कौन से हैं, तो एक तो जीरो है ये वाला माइनस टू और एक जीरो है फोर वाला। ठीक है, तो माइनस टू और फोर, यानी कौन सा, फोर्थ का माइनस टू और फोर, फोर्थ का कौन सा, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरो क्या हो। देखिए मैं इसका सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। जनरली क्या है, बच्चे रूट देखते हैं तो उनको कंफ्यूजन होता है और वो ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो जब भी आपको, वैसे आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन किसी को रूट वाले में अगर प्रॉब्लम है
तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप जब भी रूट में दिखे आप इसको यूज करके सॉल्व करिए। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू है यहाँ पर 5, तो -5 का मतलब यहाँ पे माइनस b हुआ, और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4a की वैल्यू है 4√3 और c की वैल्यू है -2√3। ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे और अपॉन में आ जाएगा 2a, 2 इंटू 4√3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए 25 और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, 32 इंटू जब आप 3 करेंगे तो ये आएगा 96 अपॉन कितना 8√3। ठीक है, ये 8√3, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस माइनस रूट अंडर 121 अपॉन 8√3, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 11 अपॉन 8√3। अब यहां से x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो माइनस के साथ और एक प्लस के साथ, तो -5 प्लस 11 अपॉन 8√3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -5 और प्लस 11 हो जाएगा 6/8√3। ठीक है, 2 3 जा और 2 4 जा। ठीक है, उसके बाद √3 से ऊपर और √3 से नीचे करिएगा तो ये 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, एक तो आ गया √3/4। ठीक है, दूसरा जीरो निकालने के लिए x इज इक्वल टू हमने यहां पर प्लस लिया था, अब अगली बार माइनस लेंगे, तो -5 माइनस 11 अपॉन 8√3 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू -16 अपॉन 8√3। ये देखिए 8 2 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, ये हो गया 2 यहां पर, तो -2/√3। तो एक तो जीरो है -2/√3 और एक है √3/4, तो देखेंगे तो आप यहां से आपको ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर दिखेगा। यहाँ पे कौन सा, फिफ्थ का ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी कोई रूट में हो तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी है, अ बास्केटबॉल एंड स्पूअर आर प्लेड विथ स्फेरिकल बॉल, इस तरीके से दिया हुआ है, आर इनफ टू एथलेटिक ड्राइव्स, द बॉल इज बोथ स्पोर्ट्स, अ बास्केट प्लेयर यूजेस द हैंड एंड स्कोर प्लेयर यूज इट्स फीट, यूजुअली स्कोर इज प्लेड आउटडोर्स ऑन ए लार्जर फील्ड एंड बास्केटबॉल। कई सारे स्टेटमेंट दिए हुए, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा किस टाइप से ऑप्शन अपने को करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन की तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड सोन, जो पाथ दिया हुआ है यहाँ पर वो कैसा है। देखिए ये पाथ, देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो ये पाथ कैसा है, ये वाला पाथ हमने पढ़ा है कि इस तरीके का जो पाथ होता है वो पैराबोला होता है। तो ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन अपवर्ड, अगर अपवर्ड में अगर ओपन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि उस समय अभी अपन ने प्रीवियस में देखा था कि अगर वो ऊपर में ओपन हो रहा है तो इसका मतलब है कि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, अपन ने देखा था अभी क्वेश्चन में, तो इसका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। इसमें क्या पूछा गया है, इन द एबव ग्राफ हाउ मेनी जीरो आर देयर फॉर पॉलिनोमियल, कितने जीरो है इस पॉलिनोमियल में। देखिए एक्स एक्सिस को कहां कट रहा है, एक तो यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, तो इसमें कितने जीरो होंगे, ये थर्ड वाले क्वेश्चन में इसके 3 जीरो पॉसिबल है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ में देखिए क्या पूछा गया है, फोर्थ में पूछा गया है 3 जीरो ऑफ एबव ग्राफ में जो 3 जीरो थे वो कहां कहां है। तो देखिए एक जीरो है -3 पे, दूसरा जीरो है -1 पे और तीसरा जीरो है 2 पे, तो -3 -1 और -2, तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा, -3 -1 और 2, -3 -1 और 2, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल शोन इन द ग्राफ, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखिए ये जो है अगर अपन जीरो की बात करें तो देखिए यहाँ जीरो क्या आया है, एक जीरो आया है -3 -1 और 2। अगर अपन क्यूबिक में पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है x³ माइनस, यहां पर कितना होगा x³ माइनस सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा
इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा, ये होता है पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चेक करें एक्स क्यूब माइनस, अगर इन तीनों को ऐड कर दें, ये देखिए ये 2 है, यहां पर ये 2 है, -3 -1 और 2, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -4 और -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 करेंगे तो -2 आएगा और एक माइनस पहले से, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहां से चेक कर लीजिएगा तो देखिएगा सब में आ रहा है प्लस का 2x स्क्वायर, यहां से पता नहीं चल पाएगा। उसी तरीके से अब अपन अगला स्टेप देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, फिर है बीटा इंटू गामा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2, तो यहाँ -2 कर दीजिए, और गामा इंटू अल्फा ये करेंगे तो क्या आएगा -6 ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -8 हुआ, ये क्या हुआ -8 और प्लस 3 -5 और -5 बाहर जाके ये भी -5 कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा -5x, ये क्या हो जाएगा -5x। अब -5x देख लीजिए कहां पे है, एक तो यहां पे है बी ऑप्शन में और एक है ए ऑप्शन में, तो बी और ए में कोई ना कोई आंसर होगा। अब ये चीज कंफर्म हो जाएगा लास्ट वाले से, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 -1 और 2 को, तो ये क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे -3 और -1 हो जाएगा +3 इंटू 2 ये हो जाएगा +6 और साइन बाहर में क्या है माइनस का, तो ये हो जाएगा -6, यानी इक्वेशन क्या बना x³ + 2x स्क्वायर -5x -6, कौन सा ऑप्शन, तो आप यहां से लगेगा कि आपको ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट केस स्टडी वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वॉल ऑफ हिज रूम इज डेकोरेटेड विथ ब्यूटीफुल गार्लैंड्स विच ईच गार्लैंड्स फॉर्मिंग अ पैराबोला। देखिए एक तो ये पैराबोला बन रहा है यहां से लेकर यहां तक इस तरीके से, और दूसरे में इस तरीके से बना हुआ, दरवाजे पे ये लगा होता है ना, ये लगा हुआ है। तो कहा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डज अ पैराबोला रिप्रेजेंट, तो ये कैसा पैराबोला है, तो आप ये देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पैराबोला जो होता है वो इस टाइप का होता है, तो अपन ये कौन सा कहेंगे, इसमें फोर्थ का बी ऑप्शन जो है, फोर्थ में फर्स्ट का जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, इसके जीरो कितने होंगे, तो देखिए यहां पर ये दोनों एक जगह टच कर रहा है और यहां पर भी दोनों जगह टच कर रहा है, तो यहां पर क्या कह सकते हैं, यहां पर इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 1 है, मोर देन 2 है और एटमोस्ट 2 है, तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा ये 2 ही जीरो पॉसिबल है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो दूसरे का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो आर, सम एंड प्रोडक्ट, देखिए यहां पर क्या गिवन है, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1 और प्रोडक्ट दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया है, फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -1 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स और यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा इक्वेशन है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको थर्ड का ए ऑप्शन जो है राइट आंसर यहाँ पे मिलेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे कहा गया है कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो -1 है, तो के की वैल्यू क्या है। अब आप यहां पे ध्यान से समझिए कि कोई भी नंबर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर एक जीरो गिवन है और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले ये देखिए कि जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो वो वैल्यू होता है जब उस वैल्यू को हम गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। रिमाइंडर नहीं बचने का मतलब इक्वल में जीरो आना चाहिए। तो यहां पर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, k -2 इंटू एक्स स्क्वायर -2x -5 और इसका एक जीरो कहा गया है -1, यानी x की जगह आप -1 पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 0 में आना चाहिए। जैसे कि k -2 फिर -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 और -5 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। रीजन क्या है, क्योंकि -1 जो है वो इसका 0 है, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो देखिए ये हो जाएगा k -2 और ये 1 ही होगा, रीजन -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। ये माइनस और ये माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को तो ये आएगा -3, यानी k +2 इज इक्वल टू -3, जो राइट हैंड साइड जाके ये हो जाएगा 3। अब ये +2 उधर जाके ये -2 है, k -2 है, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा
तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 2 = 5, यानी कि फोर्थ का कौन सा बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है इफ अल्फा बीटा आर जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जीरो दिया हुआ है तो ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे। गिवन इक्वेशन है x² - 7x + 12, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी 7 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी 12। जब आप इक्वेशन में डालेंगे आपको क्या फाइंड करना है 1/अल्फा और 1/बीटा। एलसीएम क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा डिवाइड बीटा बचा, बीटा से बीटा डिवाइड अल्फा बचा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 7, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 12। तो यहां से कौन सा, यहां से आपको लगेगा कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन की तरफ। देखिए केस स्टडी नंबर 5 क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग आंसर एंड एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। अपन तो सारे देंगे। देखिए ये एक तरीके का ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, पहला द शेप ऑफ फॉर्म बाई वाटर ट्राजेक्ट्री इज, जो क्वेश्चन में वाटर ट्राजेक्ट्री ये बन रहा है इस तरीके से, ये जो बन रहा है ये क्या है, तो ये एक पैराबोला है, अपन ने पढ़ा है, तो ये क्या है एक पैराबोला। तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर कहा जा रहा है नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट। जब हमने यहाँ पे जीरो काउंट किए थे, जैसे मान लीजिए ये बना है, यहाँ पे जीरो काउंट किए थे तो ये 2 जीरो निकाला था अपन ने, तो अपन ने ये क्या कहा था कि नंबर ऑफ जीरो क्या था जो कि इंटरसेक्ट करे कौन से एक्सिस को, ये कौन सा एक्सिस है एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यानी सेकंड का कौन सा, सेकंड का ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़िए, इफ द ट्राजेक्ट्री इज रिप्रेजेंटेड बाई x² - 3x - 18। अगर ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो ये दिया हुआ है x² - 3x - 18। तो जीरो क्या होगा ये पूछा गया है। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, 18 को सॉल्व करिएगा तो देखिए आएगा x² - 6x और प्लस 3x और माइनस 18, कॉमन होगा x तो ये आ जाएगा x - 3, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन है तो ये x - 6, यहां से आ गया x + 3 और एक आ गया x - 6 = 0, क्योंकि हमें जीरो निकालने हैं। तो x आ जाएगा एक तो -3 और एक x आ जाएगा प्लस का 6, तो -3 और +6 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा, थर्ड का जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ -1/3 इज वन ऑफ द जीरो इसका देन वैल्यू ऑफ k। अब अपन ने अभी प्रीवियस में चेक किया था कि अगर कोई नंबर किसी का जीरो गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो उस जीरो के वैल्यू को आप उस इक्वेशन में रखिए, इक्वल टू जीरो रखिए। रीजन, क्योंकि जीरो वो होता है जब उस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब उस जीरो की वैल्यू को रखते हैं तो वो इक्वल टू में उसको जीरो कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा 9x² - kx - 5। आप यहां पर क्या रख दीजिए, x की जगह पे -3, तो 9 × -1/3 का स्क्वायर माइनस k -1/3 और -5 और इक्वल टू में क्या 0। तो ये हो जाएगा 9 × 1/9 माइनस माइनस प्लस ये k/3 और ये -5 इज इक्वल टू क्या 0। ये 9 से 9 कैंसिल, यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो ये कुछ ऐसा बचा 1 + k/3 - 5 इज इक्वल टू 0। इस 5 को भी उधर ले जाइए और इसको भी उधर ले जाइए, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 1 और यहाँ पे नीचे 3 है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू यहां से आ गई 12। तो ऑप्शन कौन सा, यहां से आपको लगेगा कि फोर्थ का सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। माइनस का b की वैल्यू तो कि यहाँ पर -3 है और फॉर्मूला में एक माइनस पहले से है और a की वैल्यू 2, तो ये सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 3/2। तो 3/2 का मतलब डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, सेकंड क्वेश्चन 6th वाला क्वेश्चन है, केस स्टडी 6। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन 4 क्वेश्चन फ्रॉम A to 5। पाथ मूव ग्रुप ऑफ एंड्स बीइंग ट्रेस्ड ऑन अ फ्लोर विच इज शोन इन बिलो। इस तरीके का पाथ को फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, द शेप कौन सा शेप है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पैराबोला है। इफ द पाथ इज रिप्रेजेंटेड बाई x² - 2x - 3, तो जीरो क्या होगा, आप मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करके निकाल सकते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये भी आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक 0 आ गया, x माइनस 1 और एक आ गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और माइनस 3। 1 और माइनस 3 का मतलब, या माइनस 3 1 देख लीजिए। तो यहां पर सेकंड का ए ऑप्शन, 6 में सेकंड का ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाई दिस पाथ, बाय द पाथ इज क्या होगा। देखिए यहां पर जो दिया हुआ है, यहां पे क्या कहा जा रहा है कि इसके नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। तो देखिए ये एक बन रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है और ये एक्स एक्सिस को यहां पर टच कर रहा है। तो मे बी दोनों वैल्यू सेम हो, लेकिन इसके 2 जीरो पॉसिबल होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट कितना, एक तो दिया हुआ है 1 जो कि नहीं होगा, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट नहीं बल्कि 2 ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये भी नहीं हो सकता, लेस देन 2, 2 से कम पॉसिबल नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। उसके बाद फोर्थ में दिया हुआ है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग 6 और माइनस 16, तो देन पॉलिनोमियल क्या होगा। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए यहां पर सम दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 6 और प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है माइनस 16। फॉर्मूला लिखेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है तो ये माइनस 6x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 16 है तो ये हो जाएगा माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16, यानी कि ऑप्शन आप चेक करें तो सी ऑप्शन, 7th में जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो देखिए यहां पर जब आप सॉल्व करिएगा तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरो कितने हो जाएंगे, 2। तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन, 5th का भी यहां पर सी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। यहां पर जीरो निकाल के नहीं चेक करना, सिर्फ नंबर ऑफ जीरो पूछे गए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4। यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, द पाथ ऑफ द रनर रिप्रेजेंटेड द ग्राफ, किस तरीके का ग्राफ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रनर का पाथ है वो। तो आप यहां पर देखिएगा कि रनर जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन में चल रहा है, बिल्कुल सीधा चल रहा है। आप यहां से देखिए ये जो रनर है ये इस तरीके से पाथ को फॉलो कर रहा है। तो पाथ फॉलो करने का मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल में होता है। तो यहां पर हो जाएगा कि द पाथ ऑफ द रनर रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर कौन सा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है सेकंड में द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जब एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंटेड द इक्वेशन ऑफ ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये जो इक्वेशन ऑफ ग्राफ यहां पर दिया हुआ है इसका ग्राफ का क्या इक्वेशन होगा। तो देखिए ये जो ग्राफ है यहां पर आप देखें, इस ग्राफ पे कहीं पे भी यहां पर चेक करेंगे तो x की वैल्यू फिक्स है। यहां पर x की वैल्यू हमेशा आपको 2 मिलेगी, कहीं पे भी चले जाइए, इस पे कहीं भी चले जाइए। y चेंज हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, y चेंज हो रहा है। तो इसका जो ग्राफ का इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड का ए ऑप्शन, यानी x इज इक्वल टू 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और प्लस पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ओरिजिन से ये कौन से साइड में है, राइट हैंड साइड में। अगर लेफ्ट में होता तो x इज इक्वल टू -2 लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड, हाउ मेनी जीरो डज इट हैव, कितने जीरो पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखिए ये एक कौन सा ग्राफ है, यहां पर आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है यहां पर ये एक तरीके का कैसा ग्राफ है, यहां पर आप देखें कि एक लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है यहां पर। और स्ट्रेट लाइन में जो हमें कहा गया है कि हाउ मेनी जीरो इट हैव, कितने जीरो हैं। तो देखिए ये वाला जो वैल्यू है यहां पर, इस वैल्यू के लिए, इस इक्वेशन में ये वाला जो वैल्यू है इसके लिए जो है वो जीरो हो सकता है। तो ऐसे कौन कितने जीरो पॉसिबल है, एक जीरो। यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 1, यानी कि 7th का कौन सा, थर्ड क्वेश्चन का हाउ मेनी जीरो डज इट हैव। तो
तो यानी कि एक जीरो जो है इसका पॉसिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ द ग्राफ वुड हैव बीन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो ग्राफ बना हुआ है अभी किसके पैरेलल है, अभी ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये ग्राफ आप बना देते एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी ऐसा इस तरीके से अगर पैरेलल बन जाता है एक्स एक्सिस के, तब इसके कितने जीरो पॉसिबल होते ये पूछा गया है। तो देखिए अपन ने ये पढ़ा है कि जो हम जीरो काउंट करते हैं वो एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट करता है वो काउंट करते हैं कि एक्स एक्सिस पे कहां कहां कट कर रहा है। अब ये पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस हुआ तो ये तो कहीं एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करा। जब ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं किया तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यानी कि कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन वैल्यू ऑफ m, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, ये दिया हुआ है 3z² माइनस 10z प्लस m। ठीक है, इसका एक जीरो अगर हम मान लेते हैं अल्फा तो दूसरा हो जाएगा क्या, 1/अल्फा। एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा। और हमें कहा गया कि m की वैल्यू क्या होगी, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू क्या, c/a। अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब c/a, यानी m/3। अल्फा से अल्फा कैंसिल तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन है। यहाँ पर 7th का जो 5th क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द 4 क्वेश्चन, 1 to 5 में से कोई सा भी देना है। और ये देखिए ये फिर ऐसा ही बन रहा है कुछ पैराबोला की तरह, नीचे की ओर ओपन हो रहा है। ये इस पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, काइट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ कौन सा, यहां पर हो जाएगा क्यूब लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री मोर देन 3। तो यहां पर कौन सा, यहां पर आपको बी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री मोर देन 3 नहीं है, मोर देन डिग्री ऑफ मोर देन यहां पर आगे लिखा नहीं है, बट मोर देन 2 3 पता नहीं क्या है। यहां पर ये कंफर्म है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ जो है वो पैराबोला की तरह होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, नंबर ऑफ जीरो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 होगा। सबसे ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 3, तो एटमोस्ट 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इज 5 टाइम्स द अदर देन द वैल्यू ऑफ k क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² माइनस 12x प्लस 3k माइनस 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, एक जीरो इसका मान लीजिए अल्फा, तो दूसरा इसका 5 टाइम्स हो जाएगा 5 अल्फा। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू कहां पे है, आप ये चेक करें। यहां पर देखिए ये वाला वैल्यू कौन से पोजीशन पे है, तो ये कांस्टेंट वाला पोजीशन पे, तो हम कांस्टेंट लेंगे। तो इनका प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिएगा तो क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा अल्फा इंटू 5 अल्फा इज इक्वल टू c/a। तो 3k माइनस 1 अपॉन क्या, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 1। ठीक है, और दूसरी चीज अल्फा प्लस बीटा हम एक बार निकाल लें, ताकि अल्फा प्लस बीटा निकालने पर ये अल्फा वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अभी ये क्या आ रहा है 5 अल्फा स्क्वायर आ रहा है इज इक्वल टू 3k माइनस 1 अपॉन 1। अभी देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक तो अल्फा नहीं पता और एक k नहीं पता, तो ऐसे निकालने में आएगा प्रॉब्लम। तो सम ऑफ जीरो लीजिए, सम ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा प्लस 5 अल्फा, जिसका फॉर्मूला होता है b/a। फॉर्मूला क्या होता है माइनस b/a, है ना, फॉर्मूले के साथ माइनस भी यूज होगा। तो ये देखिए अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 6 अल्फा, और माइनस फॉर्मूले में है b की वैल्यू है -12, तो ये हो जाएगा +12 और a की वैल्यू 1। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2, वो यहां पे रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 5, अल्फा की जगह 2 रखिएगा और 2 का स्क्वायर करिएगा तो ये आएगा 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 1। 5 4 जा 20 और ये इधर जाके 21, तो 21 इज इक्वल टू 3k। तो k की वैल्यू कितनी 7, यानी कि कौन सा डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट केस स्टडी की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहले ये 2 बच रहे हैं, इनको कंप्लीट करते हैं फिर अपन लास्ट वाले पे चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ, कौन सा इक्वेशन है ग्राफ का। तो आप ये देखिए, पहले तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो ढक्कन है इसका, ये किधर की ओर खोल रहा है, नीचे की ओर। इसका मतलब a जो है वो लेस देन 0 होगा, प्लस 2 जीरो है यहाँ और यहाँ, कहाँ पे है हमें पता नहीं, लेकिन a जो है वो लेस देन 0 है। अब आप पहले से चेक करिए कि a लेस देन 0 कहाँ होगा। अगर आप ये देखेंगे
तो ये एक्स स्क्वायर होगा। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, और ये भी एक्स स्क्वायर, और इक्वल के साइड दोनों तरफ वो है, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं। ये भी क्वाड्रेटिक का कोई टर्म नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये पहले से क्यूबिक है। तो इसका कौन सा डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरो क्या होगा? तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, इसको लिखेंगे कैसे? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब ये आ गया, देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी, और यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखा हुआ था। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 6 3 जा क्या होगा? 18। 18 को 2 नंबर में अगर आप करेंगे तो देखिए कौन कौन सा नंबर आएगा? 9 2 जा 18, और 9 में से 2 माइनस होगा तो 7 आएगा। तो ये लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x और माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? आप ले सकते हैं 3x कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा? 2x माइनस 3, और यहां से प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो ये भी क्या आएगा? 2x माइनस 3। तो यहां से आ गया 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1/3 और 3/2। अब आप चेक कर लीजिए, माइनस 1/3 और 3/2, यानी कि ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट केस स्टडी की तरफ। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द 4 क्वेश्चन। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये सारा डायग्राम बना हुआ है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? नेम ऑफ द शेप, पैराबोला हो जाएगा सबसे पहला। तो दूसरे में कह रहा है इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल सच अ शेप इज ऑलवेज, क्या होगा? क्वाड्रेटिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। थर्ड में देखिए इफ द पॉलिनोमियल, ये दिया हुआ रिप्रेजेंट सच अ कर्व विच वन ऑफ इट्स जीरो इज 3, देन वैल्यू ऑफ के। सेम क्वेश्चन है, यहां पर ये जीरो है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 15, और इसका एक जीरो यानी कि अल्फा दिया हुआ है, मान लेते हैं अल्फा दिया हुआ कितना? 3। अल्फा वो वैल्यू है कि जब आप इसमें रखेंगे एक्स की जगह पे, इसको कंप्लीट क्या कर देगा? 0 रख के देखिए तो यहां से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 3k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 3k इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू कितनी? 2, यानी कि थर्ड का कौन सा? सी ऑप्शन। यहां पर सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इफ बोथ ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए पहले आप। देखिए मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मान लीजिए एक जीरो तो है प्लस का 6 और दूसरा जीरो है माइनस का 6, तो क्वाड्रेटिक वैल्यू में देन द साइन ऑफ वैल्यू ऑफ बी क्या होगा? अब आप समझिए, अगर मेरा एक जीरो है प्लस का 6 और एक जीरो है माइनस का 6, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो है x माइनस 6 और ये क्या है? x प्लस 6। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब आप ये इस क्वेश्चन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखें तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से अगर आप कंपेयर करें तो ए की जगह तो है 1, सी की जगह पे है माइनस 36, और बी की जगह पे कॉन्स्ट एक्स लीनियर टर्म है ही नहीं, इट हैज नो लीनियर टर्म, नॉट एनी लीनियर टर्म, तो यहां पर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब आप देखिए यहां पर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ का डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये तरीका है। लास्ट क्वेश्चन है इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, देन अगर मान लीजिए भाई है तो क्वाड्रेटिक, ग्राफ तो क्वाड्रेटिक बनना है, लेकिन ऐसा हुआ है कि ये दोनों ये ऐसे कट रहा है, ऐसे कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर ये वैल्यू -2 है तो इसके दोनों जीरो, यानी कि पहला भी -2 है और दूसरा भी -2 ही होगा, दोनों के जीरो इक्वल होंगे, है ना? उस कंडीशन में क्या होगा? इक्वल 0। तो अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इट ऑलवेज अ लीनियर पॉलिनोमियल। जरूरी नहीं है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल हो। यहां देखिए ये ग्राफ दिया हुआ था इस तरीके से, अब यहां पे कंडीशन कहा गया था इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस ओनली, भाई एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, लेकिन लीनियर जरूरी नहीं है, ऑलवेज लीनियर ये पॉसिबल नहीं। कैन भी होता, अगर कैन भी लीनियर तो हम मानते, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है। ये देखिए ये एक जगह कट कर रहा है तो ये लीनियर है, तो कैन भी, ऑलवेज थोड़ी कहेंगे, ये ऑलवेज में थोड़ी आएगा। तो कैन भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉसिबिलिटी है। कैन नेवर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता।
कैन नीदर अ लीनियर और नॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी गलत है, यानी ये तीनों ऑप्शन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने एग्जाम आइडिया क्वेश्चन बैंक से पॉलिनोमियल चैप्टर का केस स्टडी वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में और भी वीडियो देखेंगे, और भी चैप्टर्स के जो सॉल्यूशन बच रहे हैं उनको मैं करवाने की पूरी कोशिश करता हूं। आप एग्जाम को बहुत अच्छे से, जितना पढ़ा सफिशियंट है, बस उनको अच्छे से रिवाइज करें, मेन मेन चीज को उनको सॉल्व करें, और पेशेंस के साथ आपको एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है मैथ्स के पेपर, मैं इस पे इस वीडियो बना के डाल दूंगा ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।